सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। धर्मपुरा, मुगलपुरा, बागबांपुरा, फतेहगढ़ के एतराफ इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। शालीमार, गाजियाबाद, लालपुर, हसबसपुरा के अतराफ बारिश। लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड के अतराफ भी बारिश हुई। हाई कोर्ट, सिविल सेक्रेटरीट, जिला कचहरी, रीगल चौक के अतराफ भी बारिश हुई। निश्तर पार्क, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन के अतराफ बारिश। जेल रोड, मॉल रोड, इलामा इकबाल रोड के अतराफ बारिश, जबकि इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, केनाल रोड के अतराफ भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बताते चलें लाहौर शहर के मौसम के हवाले से कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा कोमल असलम से। जी कोमल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। शहर लाहौर में जैसे कि पेशगोई की जा रही थी कि आज बादल जो हैं वो गरज चमक के साथ जमकर बरसेंगे। इस वक्त जो है वो बारिशों का सिलसिला शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर शुरू भी हो चुका है और यूँ भी कहा जा सकता है कि भीगा भीगा सा जो है वो कहा तो ये जाता है कि भीगा भीगा सा दिसंबर है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि भीगा भीगा जुलाई का अख्ताम है। और क्योंकि इस वक्त जो है वो बारिशों का सिलसिला बरकरार है तो शहरी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अगर बारिशें मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त जो है मैं शिमला पहाड़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है शिमला पहाड़ी समेत माल रोड, जेट रोड, रेलवे स्टेशन और डेविस रोड के इतराफ में भी अच्छी खासी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम के तब्दील होते ही शहरियों के चेहरों पर जो है वो खुशी देखने में नज़र आई है, क्योंकि बारिश से पहले जो था वो मौसम काफ़ी ज़्यादा घुटन ज़दा था। तो शहरियों ने सुख का सांस लिया है। अच्छी बारिश हो रही है और तेज़ बारिश हो रही है और हर तरफ जो है वो जल थल एक हो चुका है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश भी बरस सकती है। इस वक्त जो है वो बादल जमकर गरज रहे हैं और यकीनन अभी जो है वो बारिश कुछ इलाकों में रिकॉर्ड की जा रही है और कुछ ही देर में जो है वो पूरे शहर लाहौर को खूब भिगा देने वाली है, जिसकी वजह से जो है वो मौसम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर का रुख भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो शहरी जिनको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद होती है वो यकीनन घरों में महदूद तो नहीं रह सकते, बाहर का रुख ज़रूर करेंगे। और मौसम खुशगवार होते हैं ख़ास तौर पे लाहौर ये ख्वाबों के शौकीन है तो बाहर का रुख करेंगे, ख़ास तौर पे ख्वाबों का रुख करेंगे ताकि इस खुशगवार मौसम को मज़ीद मुनफरिद तरीके से जो है वो इंजॉय कर सके। माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 29 डिग्री तक जाएगा और मज़ीद बारिशें बरसने के हवाले से भी पेशगोई की जा रही है। जहां बारिशों के हवाले से पेशगोई की जा रही है वहीं ट्रैफिक हुकाम की जानिब से शहरियों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि रोड जो है वो फिसलन का शिकार हो चुकी है, इसलिए स्पीड लिमिट का खास तौर पर ख्याल रखा जाए ताकि किसी किस्म के हादसा से पेश ना आए। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि वासा हुकाम को भी अलर्ट रहने के हवाले से पेशगोई जो है वो भी की गई है और हिदायत भी की गई है कि खास तौर पर वासा हुकाम अलर्ट रहें ताकि अबर रहमत जो है वो शहरियों को जहमत ना लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। ग्रेड 21 के गुलाम महमूद डोगर पहले भी CCPO रह चुके हैं। ग्रेड 21 के अफसर गुलाम महमूद डोगर का ताल्लुक 21वें कॉमन से है। गुलाम महमूद डोगर DIG ऑपरेशंस CTO लाहौर रह चुके हैं। गुलाम महमूद डोगर मुख्तलिफ अजला में RPO CPO भी रह चुके हैं। गुलाम महमूद डोगर RPO साहिवाल, RPO फैसलाबाद तैनात रह चुके हैं, जबकि गुलाम महमूद डोगर एडिशनल IG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट तैनात थे। गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर तैनात किए गए हैं। ग्रेड 21 के गुलाम महमूद डोगर हैं जो कि पहले भी CCPO रह चुके हैं। अभी आपको बताएं पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब होना है और अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ और काफली की आला क़यादत असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंच चुकी है। अली अकबर से तफसीलात जानेंगे। जी अली अकबर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? ये पंजाब असम्बली में आज जो स्पीकर हैं जो कि ओहदा खाली हुआ है चौधरी परवेज लाई के वज़ीर आला बनने के बाद, उसके बाद आज स्पीकर के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग के मुश्तरका उम्मीदवार सरतार सफियान खान हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और जो उनकी इत्तेहादी हैं जो मुश्तरका अपोजिशन है उनकी जानिब से सैफुल मुल्क खोकर के कागजात नामजदगी जमा करवाई गई है। 4 बजे का वक्त दिया गया है। 4 बजे जो है वो स्पीकर का इंतखाब होगा। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग के पास 186 वोट हैं, जबकि जो मुश्तरका अपोजिशन इत्तेहाद है उनके पास 178 वोट हैं। लेकिन क्योंकि खुफिया रायशुमारी है तो खुफिया रायशुमारी में दोनों ही जमातों की जानिब से उम्मीद की जा रही है कि वो अरकान असम्बली के वोट तोड़ के अपने हिस्से में
चलवा सकते हैं। तरीके इंसाफ की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो 186 से ज्यादा वोट अपने उम्मीदवार को कास्ट करा सकें, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। गवर्नर हाउस में अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अपोजिशन के स्पीकर के नामजद उम्मीदवार सैफुल मुल्क खोखर की शिरकत। इस इजलास के हवाले से जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, कौन से अमूर ज़ेर बहस आए? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल गवर्नर हाउस में जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं सैफुल मुल्क खोखर, उनके स्पीकर के हवाले से जो आज इलेक्शन हो रहा है, इस सिलसिले में इजलास साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। इस इजलास में जो है वो आज का जो स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के हवाले से जो है वो मशावरत की जा रही है, हिकमत अमली जो है वो तय की जा रही है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों के अरकान असम्बली जो है वो इस इजलास में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक माविया आजम जुगनू मोहसिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर और सलमान रफीक गजाली भट्ट, मियां अब्दुल चौधरी, शहबाज अहमद समेत जो दीगर रहनुमा है वो शरीक हैं। इजलास में जो है वो हिकमत अमली तय की जा रही है और अब से कुछ देर के बाद गवर्नर हाउस से ये अरकान असम्बली जो है वो हमजा शहबाज की क़यादत से पंजाब असम्बली रवाना होंगे। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए बजट के इजरा पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सिर्फ PTI के मंसूबों पर फंड जारी किए जाएंगे। ऐवान वज़ीर आला ने PND बोर्ड और महकमा खजाना को बाकायदा हिदायत जारी की हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो ऑनगोइंग बजट रिलीज किया गया था वो तो विथड्रॉ कर लिया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। अब जो नई पॉलिसी जारी की गई है नई हुकूमत की तरफ से वो ये है कि जितने भी मुस्लिम लीग नून ने अपने नए माली साल 2022-23 के दौरान जो बजट पेश किया था उनके लिए बजट जो है वो रोक लिया गया है और सिर्फ जो PTI के मंसूबे थे जो पहले से जारी थे गुज़श्ता 3-4 सालों से, उनको ही मुकम्मल किया जाएगा। और इस पर PND बोर्ड के हुकाम और फाइनेंस डिपार्टमेंट को बाकायदा डायरेक्शन जारी कर दी गई है कि वो फौरी तौर पर ऐसे मंसूबे जो कि PTI के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए थे, जिसमें हेल्थ सेक्टर के भी मंसूबे शामिल हैं और साथ ही रोड सेक्टर के मंसूबे, उनको फौरी तौर पर मुकम्मल जो है वो किया जाए और उनको इसी साल के अंदर का टास्क दिया गया है कि वो फौरी तौर पर उनको 100% मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। PTI दौर में कवायद ज़वाबित के खिलाफ सैकड़ों तबादलों का मामला। इंक्वायरी कमेटी ने तबादलों पर बनाई गई रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट को जमा करवाई गई है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, इस रिपोर्ट के हवाले से उनसे जानेंगे। जी जुनेद रियाज। जी है, सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा के तबादले जो हैं वो मेरिट के बरखिलाफ किए गए थे और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के दौर में ये तबादले किए गए थे, जिसके ऊपर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने नोटिस लेते हुए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। आज इंक्वायरी कमेटी ने जो है वो रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें ये कहा गया कि तमाम तबादले मेरिट पर हुए हैं और मिजाज अथॉरिटी ने मेरिट के मुताबिक जो है तबादले किए और इसके ऊपर जो है याद रहे कि असातिज़ा यूनियन की जानब से ये दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि तबादलों के मामले पर इंक्वायरी कीजिए, जो आप इंक्वायरी मुकम्मल कर लीजिए और इसमें इंकशाफ हुआ है कि तमाम तबादले जो हैं वो मेरिट पर किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बताएं, टोयोटा कंपनी ने गाड़ियों की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया है। गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 31,60,000 तक इजाफा हुआ है। CC गाड़ियां 7,60,000 से 9,10,000 महंगी हो गई हैं, जबकि 1600 से 1800 CC गाड़ियां 9,90,000 से 12,90,000 महंगी हुई हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, जैसे जैसे डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा हो रहा है और रुपये की बेकदरी जारी है, इसी तरह मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आज टोयोटा कंपनी की जानब से गाड़ियों की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है। लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 31,60,000 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसमें 1300 CC से लेकर 1500 CC की गाड़ियों में 7,60,000 से 9,10,000 का इजाफा किया गया है। इसी तरह जो गाड़ियां 1600 से 1800 CC हैं, इनकी कीमतों में 9,90,000 से लेकर 12,90,000 का इजाफा किया गया है, जबकि 2700 और 2800 CC जो गाड़ियां हैं, इनकी कीमतों में 19,20,000 रुपये से लेकर 31,60,000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। और इस हवाले से कंपनी ज़राए का ये कहना है कि डॉलर की कीमतों में बेलगाम इजाफे से गाड़ियों के पार्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से कंपनी के लिए कीमतों में इजाफा करना नागुज़ीर हो गया है। टोयोटा कंपनी की जानब से पार्ट्स की दरामद में मुश्किलात के बायस
ग्राहकों को बर वक्त डिलीवरी से भी माजरत कर ली गई है और सार्फिन को ये कहा गया है कि या तो वो 3 महीने सब्र करें या फिर अपनी 100% रकम जो है वो वापस ले लें। जी तो शहजाद, ये 3 महीने सब्र करने का कहा गया है, ये क्यों कहा गया है? क्या उम्मीद की जा रही है कि 3 महीने बाद डॉलर की कदर में कमी आएगी? जी नहीं, बिल्कुल इसमें इस तरह से है कि जो कंपनियां हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंकों में खोलती हैं, जिसके बाद वो रकम जो होती है वो बैरून मुल्क मुंतकिल होती है और उसके बाद वहाँ से पार्ट्स जो हैं वो कंटेनर्स के जरिए सी के जरिए भेजे जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो निजी बैंक हैं वो किसी किस्म की एलसियां जो हैं वो नहीं खोल रहे, यानी कि वो बैरून मुल्क अदायगियां नहीं कर रहे, उनके पास डॉलर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से जिन कंपनीज ने, जिन लोगों ने सामान भेजना है वो इन कंपनियों को पार्ट्स की दरामद जो है वो नहीं कर रही है और इस वजह से गाड़ियां जो है वो मतलूबा तादाद में तैयार नहीं हो रही। इसलिए टोयोटा कंपनी की जानिब से ये कहा गया है कि जैसे जैसे पार्ट्स की दरामद जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी तो वैसे वैसे वो गाड़ियां तैयार करके जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है उनके हवाले करते चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त निजी बैंकों को स्टेट बैंक एलसियां खोलने की इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए पार्ट्स की दरामद में मुश्किलात का सामना है। इसलिए ग्राहकों को या तो सब्र से काम लेना होगा या फिर अपनी रकम जो है वो कंपनी से वापस ले सकते हैं। जी, या तो सब्र से काम लेना होगा, जो कि 3 महीने का वक्त दिया गया है, या फिर रकम वापस ले सकते हैं ग्राहक। बहुत शुक्रिया, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब हज़ारों नॉन मुस्लिम तलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ 2022 का ऐलान कर दिया गया। PhD MPhil तलबा को 50,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। MA और MSc करने वाले तलबा को 35,000 रुपये मिलेंगे। BA BSc करने वाले तलबा को 30,000 वजीफ़ा दिया जाएगा। इन वज़ाइफ के हवाले से जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। अभी ये नॉन मुस्लिम तलबा के लिए भी एक अच्छी खबर है कि महकमे अक़लियती अमूर व इंसानी हकूक़ ने जो है वो नॉन मुस्लिम तलबा के लिए वज़ाइफ का ऐलान कर दिया और इस हवाले से 29 सितंबर तक जो है वो दरखास्तें तलब की गई हैं और वैसे फैमिली मेम्बरान जिनकी तनख्वाह जो है वो 35,000 से ज़ायद ना हो वो उम्मीदवार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका आखिरी नताइज में रिजल्ट जो है वो 50% से ज़ायद होना चाहिए। 50% से कम नंबर हासिल करने वाले तलबा अहल नहीं होंगे और इस हवाले से 29 सितंबर डेडलाइन मुकर्रर की गई है महकमे इंसानी हकूक़ में और वहाँ पर अगर 29 तारीख से दरखास्तें जमा करवा लें तो वो तलबा अहल होंगे। अगर 29 तारीख के बाद जमा करवाई जाती तो उन तलबा को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तलबा को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे। सराफा बाजारों में सोना 2700 रुपये मजीद महंगा हो चुका है। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,65,000 रुपये का हो गया है। 22 के रात फी तोला सोना 1,51,250 रुपये में फरोख्त हो रहा है। शहजाद खान से तफसीलात जानेंगे। जी शहजाद खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पे हजारों रुपए इजाफे का सिलसिला बरकरार है। आज भी शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों के अंदर सोने की फी तोला कीमत में 2,700 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद खालिस 24 के रात फी तोला सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह यानी 1,65,000 रुपये पर पहुंच चुकी है। 22 के रात फी तोला सोने की कीमत 1,51,250 रुपये मुकर्रर हुई है और इसके अलावा जो 21 के रात फी तोला सोना है उसकी कीमत 1,44,375 रुपये देखी जा रही है और इस हवाले से कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। जी, कीमतें मजीद बढ़ेंगी, इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। पंजाब पुलिस 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस मनाएगी। मरासला जारी कर दिया गया। पंजाब पुलिस के शोहदा को भरपूर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मरासले में भी कहा गया है कि तमाम दफातर में यौम शोहदा के हवाले से तकरीबात का अहतमाम होगा। शोहदा की फैमिलियों को दफातर बुलाकर तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। पंजाब पुलिस 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस मनाएगी। ये मरासला जारी किया गया है। मरासले का मजीद मतन है कि पंजाब पुलिस के शोहदा को भरपूर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। तमाम दफातर में यौम शोहदा के हवाले से तकरीबात का अहतमाम होगा और शोहदा की फैमिलीज़ को दफातर बुलाकर तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस मनाया जाएगा और इसी हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब पुलिस के शोहदा को भरपूर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जी, आपको बता रहे हैं पंजाब पुलिस 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस मनाएगी। मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के मतन में कहा गया है कि पंजाब पुलिस के शोहदा को भरपूर खराज तहसीन पेश किया जाएगा, जबकि तमाम दफातर में यौम शोहदा के हवाले से तकरीबात का अहतमाम भी होगा।
शहर में टेनिस खेलने वालों के लिए अच्छी खबर। शहर इंटरनेशनल मेयार का हॉट टेनिस कोर्ट तैयार कर लिया है। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओपन एयर टेनिस हार्ड कोर्ट की तामीर मुकम्मल कर ली गई है, जबकि टेनिस कोर्ट में 5 टेनिस कोर्ट्स बनाए गए हैं। कोर्ट्स के साथ बैनुल-अक़वामी मेयार का वार्म अप एरिया भी मुकम्मल हो गया है। टेनिस कोर्ट के साथ ड्रेसिंग रूम भी मुकम्मल किया गया है। कोर्ट में फ्लड लाइट्स की तनसीब का काम भी मुकम्मल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज, टेनिस कोर्ट के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर में टेनिस खेलने वालों के लिए अच्छी खबर है और ख़बर यह है कि लाहौर शहर का पहला आउटडोर हार्ड टेनिस कोर्ट जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये हार्ड कोर्ट टेनिस कोर्ट जो है 5 टेनिस कोर्ट इसमें बनाए गए हैं। बैक वक्त 5 टेनिस मैचेस जो हैं इस कोर्ट में हो सकेंगे। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी मेयार का ड्राइंग रूम जो है बनाया गया है, ड्रेसिंग रूम बनाया गया है। इसके अलावा वहाँ पे जो वार्म अप एरिया है वो भी बड़ा शानदार किस्म का इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक बनाया गया है। इसके अलावा स्टेट टेनिस कोर्ट में इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक जो सिटिंग एरिया है प्लेस का वो भी बना दिया गया है, जबकि पहली मरतबा लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड जो है वो उसकी भी तनसीब यहाँ की जाएगी। हम अभी उसको इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड नहीं पहुँचा, आइंदा हफ्ते स्कोर बोर्ड आने की तवक्को की जा रही है। इसके साथ साथ इस टेनिस कोर्ट मुकम्मल होने के बाद आइंदा हफ्ते जो है स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब इसके इफ्तिताह के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेगा। साबिक सूबाई वज़ीर राय तैमूर भट्टी के दौर में इस टेनिस कोर्ट का आगाज़ हुआ था और अब ये टेनिस कोर्ट जो है मुकम्मल हो गया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते जो है इसकी इफ्तिताह के हवाले से जो है। हाफिज शहबाज में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। 20 साल से आपकी खिदमत के लिए हरदम तैयार सैफ ट्रेडर्स। सैफ ट्रेडर्स अपने सार्फिन को निहायत आसान इकसात पर भी गाइड फराहम कर रहा है। सैफ ट्रेडर्स, सैफ है तो सेफ है। हम सैफुल मलूक खोखर को स्पीकर पंजाब असम्बली नामजद करने पर कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मुखलिस और बावफा रहनुमा सैफुल मलूक खोखर को स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए नामजद किया। इन जानिब मलिक फैसल अशरफ खोखर। लाहौर मॉडर्न सिटी, रिंग रोड और ऑरेंज ट्रेन